नमस्ते, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में, या यूँ कहिए कबाड़ से जुगाड़ वाले गार्डन में। मैं करती हूँ बहुत सारी कबाड़ से जुगाड़ और पाती हूँ ढेर सारी सब्जियाँ और बहुत ही खूबसूरत से फूल। आप देख रहे हैं सामने जो टोकरी में लगी हुई है ढेर सारी घनी घनी धनिया की पत्ती। इसे मैं लगाई हूँ कम मिट्टी के इस्तेमाल से कचरे के ऊपर। बस थोड़ी सी मिट्टी और ढेर सारे कचरे। तो दीपावली का समय है, आप भी अपने घर की साफ सफाई कर ही रहे होंगे, तो ढेर सारे कचरे इसी तरीके से आपके यहाँ भी निकलते होंगे। कचरे को फेंकना क्यों है? क्यों ना इसके बदले में हम ढेर सारे धनिया, पालक, मेथी और सरसों के पत्ते उगाएं, खाएं और इंजॉय करें केमिकल फ्री ऑर्गेनिक साग सब्जियों का। आप देख रहे हैं सामने जो आपको पैकेट नज़र आ रहे हैं, ये ग्रोसरी के पैकेट हैं। चावल के पैकेट, आटे के पैकेट, मिक्सचर के पैकेट वगैरह वगैरह बहुत सारे पैकेट ऐसे होते हैं जिसे हम फेंक देते हैं। कॉफ़ी के अक्सर ऐसे भी डिब्बे होते हैं जिसमें कि नीचे पेंदी में थोड़े बहुत कॉफ़ी लगे हुए ही होते हैं। इसे भी हम कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन कचरे में नहीं फेंकें। इस कॉफ़ी के बोतल में डालें थोड़ा सा पानी और अच्छे तरीके से इसे घुमा लें और इस घोल को पौधों के ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं। ढेर सारे पोषक तत्व इससे मिलते हैं पौधे को। सामने जो आप गत्ते के टुकड़े देख रहे हैं, मैं कुछ ही कबाड़ आपको दिखा रही हूँ सिर्फ उदाहरण के लिए। तो मैं सारे कबाड़ का इस्तेमाल करके आपको दिखाने वाली हूँ। ये जो पेपर वगैरह होते हैं जिसे कि हम अक्सर रैक वगैरह में रखते हैं, या ऐसे भी आपके पास पुराने पेपर होंगे, सबका इस्तेमाल आज करके हम आपको दिखाने वाले हैं। गत्ते के टुकड़े वगैरह भी होते हैं उसका भी। तो यहाँ पर मेरे पास एक गत्ते का कार्टून है। प्लास्टिक वगैरह भी तो आपके पास पड़े ही रहते होंगे, अक्सर कुछ ना कुछ में बस आते ही रहते हैं। तो इसे कर देती हूँ इस गत्ते के ऊपर अच्छे तरीके से रैप करने से ये होता है कि जो भी हम पानी डालते हैं वो सीधे कार्टून या गत्ते में ना लग करके प्लास्टिक के सतह के ऊपर ही रह जाती है। इससे हमारा प्लांटर थोड़ा सा टिकाऊ हो जाता है। 1 से 2 साल हम आराम से इसमें गार्डनिंग कर सकते हैं। इस गत्ते की ऊंचाई 6 इंच के करीब है, तो इसमें 6 इंच तक लगने वाले जो भी पौधे हैं जैसे कि पालक, चौलाई, मेथी, धनिया की पत्ती और पिटूनिया के फूल, बहुत सारे ऐसे छोटे फूल होते हैं जिसके की रूट्स बहुत ही ज़्यादा नहीं फैलते हैं, उसे हम इसमें लगा सकते हैं। मैं ज़्यादातर इस तरह के गत्ते का उपयोग साग लगाने में ही करती हूँ। तो ले आई हूँ छोटे छोटे से स्टैंड। मेरे पास लंबे वाले फ़िलहाल स्टैंड नहीं हैं, तो मैं छोटे वाले इस प्लास्टिक के स्टैंड का ही उपयोग करूँगी ताकि प्लांटर छत की सतह से थोड़ा सा अलग रह सके। तो बिछा लेती हूँ इक्वल तरीके से, इधर उधर नहीं करके एकदम सलीके के साथ बिछाती हूँ। इसके ऊपर डालती हूँ थर्मोकोल की सीट। ये सीट बेकार में आपके यहाँ भी सामान में आते होंगे, बस यूँ ही कूड़े कचरे में फेंके जाते होंगे, तो इसका भी उपयोग आप कर लें। तो इस तरीके से बिछा देने से कार्टून वाले जो मैं प्लांटर बनाई हूँ वो थोड़ा सा हिलेगा डुलेगा नहीं और इस पर एकदम अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएगा, जिससे कि प्लांटर दिखने में भी अच्छा लगता है। और ये थोड़ा सा लचीला प्लांटर होता है, इसलिए इसे बैलेंस मिल जाता है अच्छे तरीके से थमे रहने का। प्लांटर के तली में मैं देती हूँ सबसे पहले मिट्टी का रेशियो कुछ इस तरीके से है: 30% गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट, 20% यूज की हुई मिट्टी, 10% गोबर की खाद, 5% नीम की खली, 5% वर्मी कंपोस्ट। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ गार्डन के जो भी कचरे साफ सफाई के दौरान निकलते हैं, सूखे पत्ते और सूखे फूल, इन सभी को डाल करके अच्छे तरीके से चारों तरफ मैं फैला दूंगी ताकि इक्वल तरीके से हर तरफ प्लांटर में ये कचरे फैल जाएं। और इसी दौरान जो भी प्लास्टिक प्लांटर के इधर उधर हो जाते हैं उसे अच्छे तरीके से दबाते हुए हमें कचरे को फिल करना है। मैं जब भी खाना बनाती हूँ सब्जियों के छिलके को एक प्लास्टिक में जमा करते जाती हूँ ताकि इसका इस्तेमाल मैं अपने गार्डन में कर सकूँ। तो देखिए सब्जियों के जो भी छिलके वगैरह होते हैं उसे भी मैं इसमें डाल दी हूँ। अब डालती हूँ इसके ऊपर मिट्टी। गार्डन का जो भी प्लांटर वगैरह से निकलते हैं मिट्टी, पहले वो डाल रही हूँ। इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा मैं कोकोपीट। कोकोपीट डालने से प्लांटर हल्का बना रहता है, इसमें ज़्यादा वजन नहीं होता है। और अब इसके ऊपर डाल रही हूँ मिक्स की हुई मिट्टी। जो भी प्लास्टिक थोड़े से प्लांटर से इधर उधर हो गए थे उसे भी मैं दबाते जा रही हूँ और मिट्टी को फैलाते जा रही हूँ।
तो बिना किसी छुरी, कैंची या किसी पिन के इस्तेमाल से देखिए यह प्लांटर बन करके तैयार हो चुका है। 0 ऑफ कॉस्ट प्लांटर बन करके तैयार हुआ है। इसमें 1 रुपये का भी लागत नहीं है। और देखिए सतह से थोड़ा सा अलग मैं रखी हूँ ताकि छत में सीलन की समस्याएं नहीं हो और आराम से हम अपने पालक, मेथी वगैरह उपजा सकें और खा सकें। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ पानी ताकि मिट्टी अच्छे तरीके से जम जाए नीचे के सतह से लेकर ऊपर तक। तो अब मैं दूसरा प्लांटर आपको बना करके दिखा रही हूँ। मेरे पास है टूटी हुई टोकरी, तो इस तरह की टोकरी आपके पास भी होती ही होंगी। सब्जियों के रखने के लिए अक्सर हम इस्तेमाल में लाते हैं प्लास्टिक की टोकरी। तो एक समय के बाद कुछ इस तरीके से यह टूट जाती है, तो अंत में ऑप्शन ही होता है कि या तो इसे फेंक दें या तो कबाड़ वाले को दे दें। तो कबाड़ वाले को ना दे करके हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं धनिया की पत्ती को लगाने के लिए। तो मैं आपको दिखाई ही हूँ कितने घने घने, हरे हरे और भरे भरे से धनिया की पत्ती इस तरीके से मैं लगाती हूँ तो आते हैं। यहाँ मैं टूटी हुई टोकरी और पुराने यूज किए हुए पेपर का इस्तेमाल करके आपको दिखा रही हूँ। पेपर के छोटे छोटे से टुकड़े कर लेती हूँ। पेपर के यह टुकड़े तली में जा करके धीरे धीरे पानी इसमें जब डलते जाएंगे तो अच्छे तरीके से गल जाएगी और यह भी डिकम्पोस्ट होकर के मिट्टी में मिल जाएगी। पेपर का जो प्रिंट होता है उसमें थोड़े से केमिकल होते हैं, वह कीटों को पनपने नहीं देगा। और पेपर के ऊपर डाल रही हूँ मैं साफ सफाई के दौरान गार्डन से कचरे निकलते हैं वो, और जो सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं वो। थोड़े थोड़े सभी चीज़ों को मैं टोकरी के अंदर फैला देती हूँ और मिट्टी जो मैं तैयार करके रखी हूँ वो इसके ऊपर फैला देती हूँ। अच्छे तरीके से दबा दबा करके फैला दूंगी। तो ढेर सारी कचरे के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल करके बहुत सारे धनिया की पत्ती आप पा सकते हैं। तो मिट्टी कम भी हो तो चलेगा। अगर आपके पास गार्डन के कचरे हैं, किचन के कचरे हैं, तो उससे ही आप आराम से उपजा सकते हैं ढेर सारी धनिया की पत्ती। जो भी सब्जियों के प्लांटर होते हैं आप इसी तरीके से इसे फिल कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ पानी। पानी डालने से ऊपर से लेकर नीचे तक मिट्टी अच्छे तरीके से फैल करके एडजस्ट हो जाती है। और अब मैं ले रही हूँ टूटी हुई टोकरी। तो इसको किस तरह से मैं उपयोग में लाती हूँ वही दिखाने वाली हूँ। मैं ले ली हूँ यहाँ पर पुराने कपड़े का टुकड़ा। यह सिंथेटिक कपड़े का टुकड़ा है। कॉटन कपड़े जल्दी सड़ते हैं, इसलिए मैं सिंथेटिक कपड़े का टुकड़ा ले रही हूँ। इसे टोकरी के किनारों में अच्छे तरीके से बांध दूंगी क्योंकि टोकरी किनारों से टूटी हुई है। मिट्टी डालने के बाद यह वजन से और भी ज़्यादा टूट नहीं जाए, इसलिए इसे मजबूत करने के लिए और इसे शेप में रखने के लिए मैं इसके ऊपर कपड़े को बांध दे रही हूँ। इससे यह टिकाऊ भी हो जाएगा और 2 से 3 बार हम इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं इस पर मजबूती से यहाँ पर गांठ बांध देती हूँ जिससे कि टोकरी एक प्रॉपर शेप में बस बनी रहे। टोकरी मजबूत हो चुकी है। तो इस तरीके के गत्ते के टुकड़े आपके पास भी फेंके रहते होंगे। मैं इसे बीच से कुछ इस तरीके से फाड़ती हूँ जिससे कि यह 2 से 3 टुकड़े में बट जाए। और अब इस सीट को मैं जो टोकरी के ये नन्हे नन्हे से छेद होते हैं इस पर रखते जाऊंगी ताकि छेद अच्छे तरीके से जाम हो जाए। क्योंकि मिट्टियाँ डालने के बाद जब भी पानी डालूंगी तो छेद के सहारे बह करके बाहर नहीं आ जाए, इसलिए छेद को जाम करना जरूरी है। सूखे पत्ते और फूल डालने के बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ी सी मिट्टी, क्योंकि इसमें मैं डालूंगी ढेर सारे किचन वेस्ट, सब्जियों के छिलके वगैरह जो भी होते हैं वह डालूंगी। इसके नीचे सूखे पत्ते और सूखी मिट्टी रहने से ये होता है कि जब भी यह डिकम्पोस्ट होकर के गलता है, इन सब्जियों के लिक्विड रिलीज होते हैं वह बाहर नहीं बहते हैं, वो सारे मिट्टियाँ और सूखे पत्ते एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे पौधों के लिए पोषक तत्व इन मिट्टियों में ही बने रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। मैं थोड़ा सा मिट्टी डाल रही हूँ, यह मिक्स मिट्टी है, मैं एक ही बार बना करके रख ली हूँ। और अब इन मिट्टियों के ऊपर मैं छिड़क रही हूँ पानी। इसमें मैं बीज लगाऊंगी। मैं इसमें धनिया का बीज लगाने वाली हूँ। मैं धनिया के बीज को बिना क्रश किए हुए ही लगाती हूँ। अक्सर मैं इसी तरीके से लगाती हूँ, क्रश वगैरह नहीं करती हूँ। तो साबुत धनिया के बीज को ही सीधे मैं मिट्टी में डालते जा रही हूँ। तो एक एक जगह हल्के से दबा दबा करके मैं 2-3 बीज एक साथ डाल रही हूँ। इससे पौधे घने आते हैं और गुच्छों में आते हैं। बीज की जो मोटाई होती है उस अनुसार हमें मिट्टियों को ऊपर से डालना होता है। तो इसके ऊपर छिड़कती हूँ पानी। पानी डाल देने के बाद
बीज अच्छे तरीके से मिट्टियों के अंदर धीरे धीरे फूलती हैं और अंकुरित होती हैं। तो एक बार में अच्छे तरीके से पानी डालने के बाद इसका मॉइस्चर का ख्याल आपको रखना होता है आगे जा कर के, और उस अनुसार ही पानी का छिड़काव इसमें करते रहना होता है। तो अब मैं दूसरी टोकरी में भी बस छिड़क दे रही हूँ धनिया के बीज को। तो इसे छिड़क करके मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से भी यह अच्छे तरीके से उग आते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से दबाने के बाद इसके ऊपर डालती हूँ मिट्टी, और मिट्टी को मैं चारों तरफ फैला लेती हूँ। तो जो भी कबार होते हैं आपके यहाँ, आप कुछ जुगाड़ करके, सर्दियों का सीजन है, धनिया, मेथी, पालक, सरसों वगैरह लगा सकते हैं। से मैं लगाती हूँ। ढेर सारे ग्रो बैग खरीदने में पैसे को वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। कबाड़ से जुगाड़ करने का हाल हमें बखूबी आता है, और किस तरह से फालतू चीज़ों का उपयोग करना है वो भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। आवश्यकता क्या है खरीदने की, जब हम अपने कचरे को सदुपयोग में ला सकते हैं। तो दूसरी तरफ मैं जो गत्ते का प्लांटर बनाई हूँ, इसमें मैं लगाऊंगी सरसों के बीज। सरसों के साग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, चौलाई के साग भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो साग मुझे पालक को छोड़ करके बाकी सारे साग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पालक मुझे उतना पसंद नहीं है। तो मैं सरसों के बीज छिड़कने के बाद इसके ऊपर डाल देती हूँ मिट्टी। तो सेम प्रोसेस वही है किसी भी बीज को लगाने के लिए। जो बीज थोड़े से हार्ड और बड़े साइज के होते हैं, उन्हें लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, और जो काफ़ी नन्हे बीज होते हैं उन्हें भी लगाने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। बाकी अक्सर ऐसा होता है कि सारे बीज लगभग एक तरीके से ही लगते हैं। तो मैं दूसरे इधर डाल रही हूँ फेनुग्रीक के सीड, यानी कि मेथी के दाने में डाल रही हूँ। और मेथी के बीज लगाने के बाद जब ढेर सारी मेथी आपके गार्डन में उगती है, तो इसे खाने का मज़ा ही दुगुना हो जाता है। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ मिट्टी, और फिर से इसे चारों तरफ इक्वल तरीके से फैला दूंगी। फैलाने के बाद फिर से इस पर वही प्रोसेस होगा कि डालना है हमें पानी, और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ पानी। पानी को अच्छे तरीके से डालना है, ताकि एक भी भाग, छोटा सा कोना भी सूखा नहीं रह जाए, प्रॉपर अच्छे तरीके से भीग जाए। तो चारों तरफ अच्छे तरीके से भरपूर पानी पहली बार में हमें देना है। फिर इतना ख्याल रखना है कि प्लांटर के मिट्टी सूखे नहीं, मॉइस्चर का ख्याल रखते हुए हल्के हल्के पानी का छिड़काव आगे करना है हमें। इन प्लांटरों को देखिए, कचरे का प्रयोग हुआ है, लेकिन कहीं भी ये आंखों को चुभ रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सलीके के साथ कचरे का जब भी आप प्रयोग करते हैं, तो कचरे भी खूबसूरत हो जाते हैं, कचरे भी आपको सुकून देते हैं, कचरे भी आपको फायदा देते हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये सारे प्लांटर, कचरे से बने हुए हैं। बाकी ग्रोसरी बैग के जो भी प्लांटर मैं बनाऊंगी, वो मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर देखिए गेंदे के पौधे हैं। मैं आपको दिखाने वाली हूँ लौकी की ये लता। देखिए एक छोटी सी लता में 4 से 5 लौकी लगी हुई हैं। यहीं पर करेले का प्लांट है, जिसमें कि करेला है। करेला को मैं हटाने वाली हूँ, फिलहाल नहीं हटा रही हूँ, क्योंकि इक्के दुक्के करेले बस नज़र आ ही जाते हैं। लौकी के प्लांट में अच्छे खासे इन लताओं में लौकी लगे हुए हैं। ये सारे लौकी यदि बड़े हो जाएं, तो बहुत ही मात्रा में हमारे गार्डन में लौकियां हो जाएंगी। मैं अपने गार्डन के अधिकांश प्लांटर, जो कि सब्जियों के प्लांटर होते हैं, उसे फिल करती हूँ ढेर सारे गार्डन के सूखे पत्ते, सूखे हुए फूल और सूखी हुई डालियां, टहनियों से, ताकि वो डिकम्पोस्ट होकर के खाद बन जाए। टूटी हुई चलनी का खूबसूरत सा प्लांटर बनाई हूँ। अधिकांश ऐसे प्लांटर हैं जो कि आपको DIY तरीके से ही बने हुए मिलेंगे, और कबाड़ से जुगाड़ करके ही उगाती हूँ ढेर सारे प्लांट। बीज से तैयार की हूँ ये छोटे छोटे पौधे शिमला मिर्च और टमाटर के हैं। मैं इसे लगाने वाली हूँ चावल और आटे के खाली पैकेट में। मैं इसका भी वीडियो बना करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं चावल के पैकेट को ग्रो बैग बना करके इस्तेमाल में लाती हूँ। तो लौकी लगी हुई है यहाँ पर लंबी वाली भी, और यहाँ पर भी एक लंबी वाली लौकी लगी हुई है। सुना है तेरे दिल में मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है, देखो ना मेरी आँखों में तुम, छिपा है तेरा प्यार छिपा है, कैसे बताऊं कितना।
चाहूं मैं तुमको ले जा जरूरत हो तो। दो लौकी हो गई थी तोड़ने लायक, तो देर ना करते हुए मैं इसे हार्वेस्ट करना ही ठीक समझी, क्योंकि जब घर की खेती है तो हार्ड लौकी क्यों खाना। थोड़े से कड़क होने पर लौकी की सब्जी अच्छी भी नहीं लगती है। जब यह मुलायम होते हैं तो इसकी सब्जी भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। इसलिए मैं कर ली हूँ हार्वेस्टिंग। यहाँ पर एक बैगन लगा हुआ ही है पौधे में, मैं कल की थी इसका हार्वेस्टिंग। और गोल वाली लौकी लगी हुई है, अभी यह थोड़ी सी छोटी है। बस थोड़ी सी मेहनत और मिल जाती है हमें ताजी ताजी सब्जियां। आज है अक्टूबर की 26 तारीख, तो आज मैं बीज लगाई हूँ और आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि कितने दिनों में यह सारे बीज ग्रो होते हैं और कितने दिनों में हार्वेस्ट के लायक हो जाते हैं। अगर मेरे वीडियो में आपको जरा सा भी कुछ अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मुझे खुशी मिलती है। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए दिल से आपका धन्यवाद।